जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। ठीक है, तो बाकी लोग ज्वाइन करेंगे अभी अकॉर्डिंगली। हम लोग चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हमारा लास्ट क्लास है, जो संस्कृत परमागम ऑनर्स की तरफ से जो हमने चालू किया था उसका अब सीधे अगस्त में हमारी क्लास लगेगी, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स हैं। तो इसलिए हमने डिस्कस करा है, तो अभी क्लास नहीं लेंगे जुलाई में। और अगस्त से फिर हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से न्यू बैचेस चालू कर रहे हैं। सो तब नए बैचेस चालू होंगे, तो उसमें वापस से प्रॉपर संस्कृत स्टडी करेंगे। तो आप में से अगर जो लोग चाहें तो वो उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वाला बैच हम लोग यहाँ पर अभी कंप्लीट करेंगे। आज फाइनल हमारा क्लास है। ठीक है। आप लोगों ने छंद वगैरह निकाले? अभिलाषा जी, कोमल जी। सर मैं अभी बाल बोध वाली स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता है। तो मैं यानी समय सार और कुछ भी ग्रंथ नहीं है मेरे पास। ओके, तो वही ओके, ऑनलाइन में ओके, भी अभी मेरे को समझ ही नहीं रहा कुछ भी। तो अभी ओके, कुछ ओके। भी नहीं किया है मैंने छंद में तो। ठीक है, ठीक है। चलिए, जो जो मुझे याद है वैसा वैसा मैं डिस्कशन कराना चालू करता हूँ। फिर बाकी देखते हैं, जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे हम करेंगे। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप किस प्रकार से गाना है वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मालिनी छंद भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, मालिनी किस तरह से गाना है। उपजाति भी हो गया था हमारा डिस्कशन। शादू विकृत भी हमने डिस्कस कर लिया था। वसंत का। चलिए, ये एक पृथ्वी छंद है। और पृथ्वी छंद को किस प्रकार से गाया जाता है इसका काफी डाउट है। और ज्यादा इसको यूज में भी नहीं आता है, बहुत कम यूज में आता है। कलश वगैरह भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम ऐसे कलश हैं जिनमें पृथ्वी छंद का यूज किया है। तो एक्चुअल में ये पृथ्वी छंद को किस तरह से गाना है, पहले मैं यहाँ से आपको सुना देता हूँ अगर आपको ऑडियो आए थे। और अगर नहीं आती ऑडियो तो फिर मैं खुद भी यहाँ से आपको बताऊँ। ये पृथ्वी छंद हम सबके सामने समय सार कलश 14 जो है 14th नंबर का, उसमें आया है। देखिए, सुनिए। वॉइस आया आप लोगों को ऑडियो का? नहीं आया? ठीक है, मैं बताता हूँ इसको किस तरह से गाना है। देखिए, पृथ्वी छंद है, ज्यादा यूज में आपको आएगा नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि इसके कोई ना कोई छंद आपको मिलेंगे ही। संस्कृत में कहीं ना कहीं पृथ्वी छंद आ ही जाता है, उतना यूज में नहीं आता है लेकिन आता है। जितना भी आता हो हमको सीखना तो है ही। इसलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से आपको यूज करना है गाने में, फिर आप लोग करना। देखिए, अखंडित मनाकुलम ज्वलदनन्तमन्तर्बहिर्महापरमामस्तु नः सहज मुद्विलासं सदा चिदुच्छलन निर्भरं सकल कालमालम्बते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्य लीलायितिम्। थोड़ा बहुत समझ आया क्या लय है, कैसा क्या है? मैं वापस से इसको गाता हूँ, वापस से ध्यान देना है ना। अखंडित मनाकुलम ज्वलदनंत मंतर बहिर, क्योंकि र नीचे तो साथ में ऊपर ही बोल दिया, बहिर महापरमा मस्तु नः सहज मुद्विलासं सदा चिदुच्छलन निर्भरम सकल कालमालंबते यदेकर समुल्ल सल्लवण खिल्लीलायतम। मतलब जो ये नीचे की लाइन है ना, इसमें हम कहीं भी रुक नहीं रहे हैं, पूरा एक साथ बोल रहे हैं। यदेकर समुल्ल सल्लवण खिल्लीलायतम। तो ये हमारा एक इसको टेक्निक है, इसको
किस तरह से हमको गाना है, किस तरह से इसका यूज करना है। प्रवीणा जी आप समझे, ट्राई करेंगे? ट्राई कर सकती हूँ। हम्म। अखंडित अखंडित मनाकुलम ज्वलदन्नमन्तर्बहिः महः परमस्तु न सहजमुद्विभासं सदा भासं सदा चित्तुच्छलन्निर्भरं सकलकालमालम्बते सही है, सकल काल मालंबते। यदेकरसमूलसल्वण यदेकरसमूलसल्लवणखिल्यलीलायितम्। बहुत अच्छा, ठीक है। बस यही इसका तरीका है, इसको किस तरह से गाना है। कोमल जी आप ट्राई करेंगे? ट्राई करती हूँ। जी। अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनन्तमन्तर्बहिः महः ममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा चिदुच्छलन्ननिर्भरं सकलकालमालम्बते यदेकरसमुल्लसल्लवन् खिल्यलीलायितम्। वेरी गुड। थोड़ा सा दिखने में कठिन लगता है वर्ड वगैरह, लेकिन आप लोग अब सीख गए हो तो अच्छा, उच्चारण में मतलब गलती नहीं आती। लय गाने के तरीके में तो क्या है, कम ज्यादा होता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शब्द क्लियर आने चाहिए, सही आने चाहिए। तो सही आ गया। पृथ्वी छंद को गाने का यही तरीका है। एक बार फिर से हम सब साथ में गाते हैं, फिर हम आगे दूसरे किसी छंद की तरफ बढ़ेंगे। अखंडित मदाकुलम ज्वलदनन्तमन्तर्बहिर्महापरममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते यदेकरसमुल्लसल्लवन् खिल्यलीलायितम्। ये उन छंदों में से है जिन छंदों को हम जब छंद पढ़ रहे थे तब हमने नहीं देखा था, राइट। तो पृथ्वी छंद उन छंदों में से जिनको हमने पहले नहीं देखा है, लेकिन इसको गाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये है। उसके बाद अब देखते हैं आगे। अनुष्टुप सारे हम कर चुके हैं। अनुष्टुप लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस करा था। मालिनी भी हमारा हो चुका है। आर्या, राइट। नेक्स्ट क्लास में हमने अनुष्टुप तो प्रैक्टिस कर लिया था, लेकिन आर्या छंद का क्या तरीका है गाने का। 26 नंबर का जो काव्य है, समयसार कलश 26 नंबर का जो काव्य है, वो आपका आर्या छंद है। ठीक है, एक बार सुनते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से गाना है। आपका 26 नंबर का जो काव्य है वो, नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगमपूर्व सहज लावण्यम अक्षोभविम समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परमम जयति। थोड़ा सा फेमिलियर है, आपने सुना होगा ये लय, है ना, बहुत जगह यूज होती है। फिर से एक बार बताता हूँ, फिर आप लोग से पूछेंगे। नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परमं जयति। प्रतिभा जी आप ट्राई करेंगे? आर्या चंद। चलिए प्रतिभा जी कर रहे, तब तक मीना जी। नित्यं विकारसुस्थित सर्वांगं स- पूर्वसहजलावण्यम् हम्म, अक्षोभविमसमुद्रम्
अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परम ज्योति। परमम जयति, है ना? सॉरी, क्योंकि परमं हाँ, जयति। दूसरा एक ही जगह बस गलती हुई आपसे, वो इधर लावण्यम, जो न है वो आधा है, तो हाँ, लावण्यम ऐसे, लावण्यम। वण्यम। ठीक है, और वर्ण वर्ण में भी एकदम जल्दी जल्दी नहीं बोलना, आराम से लावण्यम ऐसे। लावण्यम। हाँ, तो ऐसे करके उच्चारण सही आ जाता है। प्रवीणा जी, करिए ट्राई। नित्यं विकारसुस्थित, सॉरी, नित्यं विकारसुस्थित सर्वांगमपूर्व सहज भाव लावण्यम् अक्षोभमेव समुद्रं जिनेन्द्र रूपं परम जयति। ये देखिए, परम जयति, यहाँ पर पूर्व सहज लावण्यम के बीच में शायद आपने कोई शब्द बोला था, वो आप जिस बुक से देख रहे हो वहां पे लिखा है, ऐसे ही गलती से बोल गया। नहीं, गलती से बोला गया। हाँ हाँ, क्योंकि सर्वांग पूर्व भव ऐसा कोई शब्द मुझे लगा बीच में आपने बोला, तो हो सकता है वो हो जाता है, कई बार घबराने के कारण हो नहीं, जाता है। वो क्या है, हमारा गुजराती में ल है ना, वो भ जैसा है। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, हिंदी तो का ल है ना, वो गुजराती में भ जैसा है, तो एकदम पहले वो भाव हाँ, आने फिर चेंज नो, किया। हाँ हाँ, दूसरा जब आपने पहली बार जब आपने शुरू किया था, तो भी आपने सही शुरू किया था, पर शायद आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको लगा आपने गलत किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप फुल कॉन्फिडेंस रखो, आपने बिल्कुल सही शुरू किया था उसको, है ना गाना? अभिलाषा जी, आप ट्राई करेंगे किस तरह से गाना है हाँ इसको, काव्य हाँ को? हाँ भैया। हाँ, आ, नित्यं विकारसुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभ सॉरी अक्षोभ में समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परमम परम जयति। जयति, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, आपको भी आ गया, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे थे आपको समझ नहीं आ रहा? सब तो गा रहे हो आप सही से, क्या वो प्रॉब्लम? आप सिखा रहे हो तो आता जा रहा है सर, पर हाँ, ऐसे बस। में ये इतना मैंने पढ़ाई नहीं की है ना, तो वो हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं, आता ही यहाँ नहीं पे ना कि मैं इतना पढ़ कोई भी पाऊंगी। यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसने समय सर कलर जिसको पूरे याद हो या बहुत अच्छे से पढ़े हो। सब लोग जैसे ट्राई वो कर रहे हैं। आशीष भैया और वो हाँ हार्दिक हाँ भैया तो बहुत एकदम फुल हाँ, फ्लो में, और आप भी। तो वो तो मेरे को लगता है मेरे को कुछ नहीं आता। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं वीतराग है। विज्ञान पे ही हूँ, तो मेरे को ये सब तो आता ही नहीं, और इतना अध्ययन भी पहले से नहीं है ना, तो। अरे कोई बात नहीं, तो अध्ययन करके तो कोई नहीं आया, आपने एटलीस्ट विद्या विज्ञान तक तो आप पहुंचे, एक दिन समय सागर तक पहुंच जाओगे, कोई बात नहीं। हाँ। और समय सारथी जब थैंक हम यू। जाते हैं, तो कोई हमको ये सीधा हमको काव्य सिखाने लगते हैं, उनको गाने का तरीका हमें कोई सिखाता नहीं है, सीधे पाठ करना चालू हो जाता है। तो जब आप समय साथ सीखोगे, तब आप दूसरों को सिखाना, भैया इसको गाते कैसे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हाँ, था। आपसे सीखती रहूंगी तो सिखा हाँ, सकूंगी। ठीक है। थैंक यू सो हाँ, मच। ओके। सर, इसका आगे, पाठ जैसे पाठ 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 माला है ऐसी हाँ, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, संस्कृत में, बहुत सारे जैसे आप हैं। पूरा एक साथ लिखा होता है और फिर पाठ के हाँ अनुसार हाँ, आप गाते मिल जाओ। जाएगा। मैं भी ढूंढ लेता हूँ एक बार, मैं भी ट्राई करूंगा ग्रुप पे भेजने का, ऐसे अवेलेबल है, मिल जाएगा, ठीक। कोई बड़ी बात और नहीं सर, है। दूसरी एक रिक्वेस्ट थी, हाँ, उनको बोलो ना संस्कृत क्लास कंटिन्यू हमारा भी रखे नहीं, वो अभी। कंटिन्यू तो है, लेकिन क्या है, वो नए बैचेस के बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, नए बच्चे बार बार, और नए बैच चालू करने ही है। तो हाँ, अगस्त से हम न्यू बैच चालू कर रहे हैं, और आप लोग को भी क्या है, मैंने पूरा संस्कृत टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। तो अब ये मैंने ले लिया छंद वगैरह, तो आपका कोई बचा नहीं है कुछ भी। तो वो ड्रैग बस होगा टॉपिक, आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं वैसे, लेकिन प्रैक्टिस आप ऑन एंड ओन भी कर सकते हो। नहीं तो आप लोग को थोड़ी ना आप प्रत्यय याद होंगे क्या होते हैं, आप भूल गए होगे शब्द रूप क्या है, धातु रूप क्या है। तो आप लोग वापस से ज्वाइन कर लो वो जो न्यू अच्छा, क्लासेस है ठीक ना? है। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा आपको पूरा दिया है, टॉपिक सारे कवर हो गए आपके संस्कृत के। आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो कुछ भी है, आप उससे रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो ग्रंथ के थ्रू, तो आप टच में रहोगे। और आप अगर छोड़ दोगे संस्कृत, तो वो छूट जाएगी, है ना? और जिनको लगता है खुद से प्रैक्टिस करना मुश्किल है, टाइम नहीं है या लगता नहीं है अलग से मन, तो आप क्लासेस ज्वाइन रखो, अगस्त से जो क्लास लगेंगी, आप उसको वापस से ज्वाइन कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? आप बोर नहीं होगे, इस बात की गारंटी मेरी।
और आप पढ़ोगे, इस बात की गारंटी आपकी। सर जय ठीक है। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आइए। सर जो क्लासेस है अपना वो सेम वही टाइम और सेम वही डे रहेगा। हाँ हाँ हाँ, फिलहाल अभी तक तो यही डिसाइड हमने किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा वही टाइम जमता है, यही वाला मंडे टाइम। मंडे, ट्यूसडे एंड ट्यूसडे एंड ट्यूसडे। थर्सडे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। किसी को कोई और आर्या छंद पता है इसके अलावा? आगे देखते हैं, आगे मिलेगा तो फिर मैं करवाऊंगा। ये हम्म। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी है ना आर्य छंद? हाँ, उसमें ये सारे छंद आपको सब जगह मिलेंगे। पुरुषार्थ उपाय में आर्या छंद भी है और अनुष्टुप छंद भी है, लेकिन वहां पे मेजोरिटी आर्या की है। जैसे रत्नकंठ शावकाचार्य में अनुष्टुप छंद है ना? वैसे पुरुषा सिद्धि उपाय में आपके आर्या छंद है। ठीक है, उसमें वही है। ये मैं आपको बता चुका हूँ स्वागता, पिछले क्लास में। किसी को नहीं बताया है? मेरे हिसाब से मैंने बताया था, बट ठीक है, फिर से बताता हूँ। किसी को याद है स्वागता किस तरह से बताया था? वो जैसे लाइन पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ना है थोड़ा। हाँ, हम्म। इसको मैं एक बार गा के ही बता देता हूँ कैसे हो जाएगा, गा के भी आपको कैसे समझ में आएगा। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वयं स्वमीहैकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्गन महोनिधिरस्मि। समझे आप लोग? वापस बताता हूँ। सर्वथा स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वयमहं समीकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्गन महोनिधिरस्मि। ये उस सर तरह ये से। हाँ, बोलिए। सर ये वो ऐसे लग रहा है ना उदक चंदन चंदन वाला। हाँ, उदक चंदन वाली लय थोड़ी सी इसमें फेमिलियर लग रही। प्रतिभा जी, आप ट्राई करेंगे स्वागता? सर्वतः स्वरसनिर्भर भावं चेतये स्वयमहं स्वमीहैकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्ध चिद्घनमहोनिधिरस्मि। बहुत बढ़िया। इसका एक और लय आती है, जो आपने भटक भटक भव की गलियों में सुना होगा। भटक भटक भव की, उसकी लय में लग जाएगी। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतय स्वयं स्वमीहैकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चेद्गन महोनिधिरस्मि। समझे? मैं ये वाली लय से वापस एक बार गा रहा हूँ, भटक भटक वाली लय से, फिर आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतय स्वयं स्वमीहैकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्गन महोनिधिरस्मि। संध्या जी, ट्राई करेंगे आप? हाँ करूंगी। जी। सर्वतः सरस निर्भर भावम चेत्ये स्वयमः स्वमिमेहेकमम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्घन महो निधिरस्। बराबर नहीं आई। नहीं नहीं, लय बराबर नहीं है, लेकिन मेरे को लय से भी इतना अंतर नहीं है। आपका उच्चारण शब्दों का अच्छा आया है, सही आया है। सर मतलब मैं एक मुझे, बारी कर सकती हूँ? प्लीज प्लीज करिए, करिए। सर्वतः करिए। सर्वस्वनिर्भर भावं चेतय स्वयं समीहेकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः चित्तचित्तगणमोहनिधि रश्मि। वेरी गुड। पहले मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था एक दो लोगों से पूछने पर कि शायद इनका उच्चारण अच्छा होगा, बट धीरे धीरे आप सब लोग उच्चारण तो सब लोग सही करने लगे हो। मतलब शब्द जो आ रहे हैं वो आपके स्वमी, हैकम, नास्ति, मम, कश्चन, मोह, तो ये सारे शब्द आप लोग के उच्चारण सही आ रहे हैं।
बाकी लय तो क्या है, गॉड्स गिफ्ट है। जिसकी आवाज अच्छी है उसको सुनने में अच्छा लगता है, जिसकी आवाज अच्छी नहीं है वो कितने सुरीला गा ले वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमको तो उच्चारण सही आ जाए तो जम जाता है। ठीक है, तो स्वागत छंद, पृथ्वी छंद ही कुछ ऐसे छंद है जो मैंने आपको अलग से बताए नहीं थे, लेकिन इनका यूज कई कई जगह है। एक हमारा छंद रह रहा है मंदाक्रांता। कोई मुझे बताएगा? चलिए, एक ये भी हमारा रह गया था, शालिनी। शालिनी छंद भी डिस्कस हमारा नहीं हुआ था, तो मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, ये लय, इसकी लय भी बड़ी अच्छी है, सिंपल लय है। और जब मैंने छंद आपको पढ़ाए थे तब मैंने आपको शालिनी नहीं बताया था, अलग से उसका लक्षण नहीं बताया था। तो शालिनी छंद किस प्रकार से गाते हैं वो आप देखिए। वर्णाद्यावा रागमो मोहादयो वा भिन्ना भावः सर्व एवास्य पुंसः तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टा स्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। ठीक है, ये आपकी शालिनी के लिए एक बार फिर से गाता हूँ, फिर आपसे करवाएंगे। 37 नंबर का कलश है, जीवा जीव अधिकार पे आ गए हम। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावः सर्व एवास्य पुंसः तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टः स्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। बुआ जी आप ट्राई करेंगे, ज्योति बुआ जी? चलिए, जब तक वो कर रहे हैं तब तक कोमल जी आप कीजिए। वर्णाद्यावा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टास्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। बढ़िया। बस यहाँ पर थोड़ा सा इस वर्ड में ये है नो, ये द्र ऐसा बना है, द के नीचे रे हमारा लगता है ना, कृति वाला साइन। तो नो द्रष्टा स्योर, स्योर है ना, आधा स यू और र। नो द्रष्टा स्योर द्रष्ट में कम परम स्यात्। ये है, तो दृष्टा स्योर दृष्ट मेकम, ये आपको इसको गाने का तरीका है, मतलब इस शब्द का क्या उच्चारण निकलेगा वो ये है। ठीक है, मीना जी आप ट्राई करेंगे? वर्णाद्या वा वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टास्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। वेरी गुड। मैं आपको सर मीना एक जी की बार सब, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, बस 1 मिनट, फिर मैं आपको बोलता हूँ देवा जी। मीना जी की सबसे अच्छी बात यह है कि उनको पहली बात कॉन्फिडेंस है, उनको मना नहीं करते। दूसरी बात मैंने देखा है वो सुनते ध्यान से है पूरा। ठीक है, वो पहले पूरा सुनेंगे, उसको अप्लाई करके बोलेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे क्लासमेट भी हैं जिनको 5 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते शास्त्री, और संस्कृत पढ़ते हुए 5 साल हो गए हैं। मैं आपको ऐसे बहुत से बच्चे गिनवा सकता हूँ जो आपसे भी बुरा पढ़ते, जो नहीं पढ़ पाते संस्कृत, जो शास्त्री हैं। और तो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि आप उच्चारण करना बहुत अच्छा करते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टूडेंट्स में से आप मेरे एक हो। सो वेरी गुड, बस आप प्रैक्टिस मत छोड़ना। ठीक है, एक ही बस प्रॉब्लम, अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो सारा मेहनत चला जाएगा। सो डोंट लीव इट, नो, है ना? वेरी गुड। थैंक यू। देवाजी बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम अनु है, लेकिन ये नाम हाँ गलत श्योर, नो, है। कोई बात नहीं। हाँ जी वर्णाध बोलिए। वाग वाराग मोहादयो वा भिन्ना भावः सर्व एवास्य पुंसः तेनैवास्य स्वतः पश्यतो भी।
त्वमि पश्यतोमि नो द्रष्ट सर्वे द्रष्टुमेकं परं स्यात्। बस इसमें एक प्रातः। जगह ध्यान रखिए, जो ते नहीं वान तस, तस तक साथ बोलना है हमें, ते ने वान तस, उसके बाद तेनैवांतस्ते तत्वतः पश्यतोमि, ततः पश्यन्तु। है ना। बाकी अच्छा है। हाँ प्रतिभा जी, एक बार आप बोल दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा जी। वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टाशुर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। वेरी गुड, भैया जो अच्छा पश्यतोमी, उच्चारण है। पश्यतोमी जो लिखा है वो हाँ कौन बोलिए। सी है? हाँ, पश्यतोमी जो लिखा है ना। पश्यतोमि संधि हुई है, पश्यतः, पश्य ओके। विसर्ग संधि है, वो पश्यतः का विसर्ग ओ बन जाएगा, हाँ हाँ है ना। जहां पर भी आपको अवग्रह दिखे और उसके ऊपर ओ है, पश्चात तो कोई विभक्ति होती नहीं है, तो हाँ। मतलब वहां पर क्या है आपका, तो एंड में मतलब वहां पर 100% विसर्ग संधि है, ओ की मात्रा आपका विसर्ग का अनुमत हो जाएगी, तो पश्चिता हो जाएगा। और ता ते तह तह मतलब पंचमी षष्ठी विभक्ति में से एक विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया है। पश्यता, पश्यते, पश्यतः, पश्यतः और पश्यति। तो पश्यतः, पश्यतः जो रूप आपका बनता है पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है, तो पश्यतः रूप है। पश्यतो तो कोई विभक्ति कोई वैसे भी होती नहीं है, ठीक है। थैंक यू। ओके, आगे। बसंत लिखा हो गया है, ये आ गया मंदाक्रांता। ठीक है, मंदाक्रांता छंद हमने प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने जिसका लक्षण तो आपको बताया है, लेकिन उसको हमने अभी तक गाया नहीं। किसी को लक्षण याद है? मंदाक्रांता जलधि षड्गै भवनतौ ताद्गुरु चेत। अब इस लय पे हमको छंद गाना है, देखिए कैसे गाएंगे। इत्थम ज्ञानक, ज्ञानक्र एक साथ बोलना है, इत्थम ज्ञानक कचक ललना पाटनम नाट इत्वा। थोड़ा सा है कठिन थोड़ा, क्योंकि एक के बाद एक वर्ण है लेकिन आएगा। इत्थम ज्ञानक्र, इत्थम ज्ञानक कचक लला, कचक, क्योंकि क्या है, ये कचक क के बाद सीधे ल नहीं बोल नहीं पाते हम, उसका उच्चारण कई बार आ नहीं पाता है। कचक लना, कचक लना, कचक लना, अब बोलते हैं सर इत्थम कच्च कल, ज्ञानक। हाँ, कच्च कल नहीं बोल सकते। कचकल, कचकल बोल लो आप, लेकिन वो उसमें यति रखनी ना आपको, बीच में कचक के बाद रुकना पड़ेगा ना, इसलिए। बराबर। इत्थम ज्ञानक कचकलना पाटनम नाट इत्वा। तो आप प्रत्यय का प्रयोग है ना। जीवा जीवौ स्फुट विघटनम नैव यावत् प्रयातः। सेकेंड लाइन तो सिंपल है। विश्वम व्याप्य प्रसभ, प्रसभविक, प्रसभविक, यहां तक आपको बोलना है। मैंने आपको बताया था जब कोई छंद आपको कठिन लगे तो उसमें आपको कहाँ पे रुकना है, वहां पे कॉमा लगा लो आप में अपनी। विश्वम व्याप्य प्रसभविक सद्व्यक्त चिन्मात्र शक्त्या, सद, क्या बोलना है इसको, सद व्यक्त, सद प्लस व्यक्त, सद व्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्या। तो क्या आपकी लाइन बनी पूरी। विश्वम व्याप्य प्रसभविक सद, प्रसभविक सद, सद तक बोल रहा हूं मैं, प्रसभविक सद व्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्या ज्ञातृद्रव्यम स्वयं तेरसा, स्वयं तेरसा, यहां तक बोलना है। ज्ञात्रे द्रव्यम स्वयं तिरसा तावदुच्चैष काशे, तावदुच, दुच, तावदुच, दुच
तावदुच्चैष्व चैष्व तावदुच्चैष्व काशे। ऊपर से गया ना थोड़ा थोड़ा, वापस से बताता हूँ चारों लाइन तोड़ तोड़ के, ठीक है। इत्थम ज्ञानक्र कचकलना पाटनम नाटयित्वा। इतनी लाइन समझ आई सबको? यहाँ पे कुछ है जो आप नहीं बोल पा रहे। इत्थम ज्ञानक्र कचकलना पाटनम नाटयित्वा। आगे, जीवा जीवौ स्फुट विघटनम नैव यावत् प्रयातः। वैसे इस लाइन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यावत का तो आधा है। यावत पूरा खींचना नहीं है। यावत् प्रयातः। थर्ड लाइन देखिए, थोड़ी संभल के बोलना है। विश्वम व्याप्य प्रसभविक सद। विश्वम व्याप्य प्रसभविक सद। विश्वम व्याप्य प्रसभविक सद व्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्या। वापिस से, विश्वम व्याप्य प्रसभविक सद व्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्या ज्ञात्री द्रव्यम स्वयं सा तक बोलना है। ज्ञात्री, त्रि हम पढ़ते थे, नीचे आपका रेफ लगा है ना, त्रि। या री की जो मात्रा है, ज्ञात्री द्रव्यम स्वयं तावदुच्चैश्वकाशे। तावदुच्चैश्वकाशे। अरे एक बात पूरा पढ़ रहा हूँ वापस से, फिर आप लोग को, इसलिए मैंने आपको ये वाली साइट पहले ही भेजी थी, भेजी थी ना मैंने आपको, जिसमें सारे कलश भी थे और ऑडियो भी थे। तो आप लोग उस पे जाना, इसमें आपके पास सारे कलश आएंगे और हर कलश के साथ ऑडियो है। तो आप वो ऑडियो पढ़ेंगे, सॉरी ऑडियो सुनेंगे, तो आपको सारे कलश आ जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना कोई भी, तो वो साइट अच्छी है, मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप पे भेज चुका हूँ। अभी इस छंद पे बात करते हैं। 45 नंबर का छंद है, मैं वापस से पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग इसमें से पढ़वाएंगे। मंदाक्रांता छंद है। इत्थं ज्ञानकृ कचकलना पाटनं नाटयित्वा जीवा जीवौ स्फुट विघटनं नैव यावत् प्रयातः विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद् व्यक्तचिन्मात्र शक्त्या ज्ञात्री द्रव्यं स्वयमतिर्सा तावदुच्चैश्वकाशे। कौन सामने से इनिशिएट करेगा पढ़ने के लिए? मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए, थैंक यू, पढ़िए। इत्थं ज्ञानकचकलना पाटनं नाटयित्वा जीवा जीवो स्फुटविघटं नैव यावत् प्रयात विश्वं व्याप्य प्रसभिक सद्वय व्यक्तचिन्मात्र शक्त्या ज्ञात्र द्रव्यं स्वयमतिशा। सर यहाँ अटक गए। हाँ करिए करिए ट्राई। ज्ञाति द्रव्य स्वयं में तिरसा, सा तक बोलना है। तिरसा ताव दुश्चैक तावदुच्चैश्व शैश्व, वो पे आपको खत्म तावदुश्चैक करना है। तावदुश्चैश्वकाशे। दुश्चैक काशे। अब वही बात, तावदुश्चैश्व, वो पे खत्म करना है, या वो है ना, तावदुच्चैश्वकाशे। तावद दुश्चैक काशे। हाँ ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मुझे लगा ही था कि जीवा जीव पर ये आखिरी कलश होगा, और आखिरी कलश ही है। बताऊंगा ये कलश बहुत सुंदर है, क्यों है, इसमें एक अच्छी बात आई है, फिर भी अभी पढ़वाते हैं आगे। कौन सर पढ़ रहा है? मैं ट्राई हाँ प्रतिभा जी पढ़। हाँ करिए, अभिलाषा जी ट्राई कीजिए। इत्थं ज्ञानकृ कचकना सॉरी हाँ कचकलना, इसमें अटक रही हूँ मैं। सही तो आ गया, इत्थम कचक ज्ञान लना। बोलिए बोलिए। इत्थम ज्ञानकृ कचकलना पाटनं पाटयित्वा जीवा जीवो स्फुट विघटनं
नैव यावत् प्रयातः हम्म, विश्वं व्याप्य प्रसभ विकसद व्यक्त व्यक्त व्यक्तचिन्मात्र शक्या ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसा तावदुच्चैश्वकाशे। वेरी गुड। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपकी आवाज बहुत मधुर है अभिलाषा जी। और आप कलश पढ़ना सीख जाओगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा और आपके आसपास वालों को भी मजा आएगा, है ना। और अभी आपने थैंक यू क्योंकि जब सर। पढ़ा ना, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से सभी छंद सीखने चाहिए। तो आपको, आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है ना। क्योंकि अभी आपने थैंक यू अच्छा सर। उच्चारण किया, सही किया, बढ़िया। पर वही घबराहट में ऐसा लगता है कुछ कुछ छूट नहीं, यानी बीच के जो हाफ लेटर्स रहते हैं ना वो छूट तो नहीं रहे, वो डर लगता रहता है। कोई बात नहीं ना, आप पढ़ते जाओ, धीरे धीरे सीखते जाओ, सब हो जाएगा, है ना। थैंक यू सर। ओके, चलिए अनु जी, आपकी इच्छा है, आप पढ़िए। हाँ। इत्थं ज्ञानक कचक कचकलनापातनं ना नाति जीव्या जीवा जीवौ स्फुटविकसनं नैव यावत् प्रयातः विश्वं व्याप्य प्रसभविक भविक सद, सदैव है क्या बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। प्रसभाविक सद। प्रसव विवक सद्वक तत्वचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिसावत् स्वयं तिरसा। अवदुच्चैर्काशे। हाँ, यहाँ पर क्या है, आपको सार्थक बोलनी तीसरी लाइन। अच्छा ज्ञात्री सार्थक द्रव्यम स्वयं तिरसा। स्वयमतिसा तावत् तावदुच्चैक्षे काशे तावदुश्चकाशे। तावदुश्चकाशे। ठीक है। चाव तावदुश्च हाँ, काशे। बढ़िया। प्रवीणा जी, थैंक यू आप ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद प्रतिभा जी। इत्थं ज्ञानक्र कचकलन पाटनं नाटयित्वा जीवा जीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत् प्रयात विश्वं व्याप्य प्रसभविकसत् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या शक्त्या ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसत्ना तावतु चैश्चकासे। वेरी गुड, क्या बात है, जीरो मिस्टेक्स। वेरी गुड। फिर भी श और श में गलती हो गई है सर। वो अब वो तो गुजराती का है ना, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बोलिए प्रतिभा जी। इत्थं ज्ञानकचकलना पाटनं नाटयित्वा जीवा जीवौ स्फुटविघटनं नेव यावत् प्रयात विश्वं व्याप्य प्रसभविकसत् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञात्री स्वयमतिरसात् तावदुच्चैश्वकाशे। वेरी गुड, अच्छा पढ़ा। देखिए, अगर आप लोगों ने को पता होगा, दादा ने समय सर अनुशीलन लिखे हैं, अगर आपने वो देखा हो, तो जब जीवाजी अधिकार शुरू होता है, तब वो बताते हैं कि समय सार वास्तव में देखिए तो एक तरीके से प्रथमा नियोग की तरह भी समय सार है, क्योंकि इसमें नाटक है। नाटक कैसे है? सात तत्व नाटक कर रहे हैं, जीव द्रव्य जीव तत्व नायक है, और बाकी सब देखने वाले पढ़ने वाले सब ऑडियंस है। तो जब जीवा जीवाधिकार चालू होता है, तो मंच पे जीव और अजीव, इन दोनों का प्रवेश होता है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, जीव अजीव ये मिल जाते हैं आपस में, तो मतलब भेष बना करके आते हैं, है ना। और पूरा जीवा जीव अधिकार में वही चल रहा है, भेष बनाकर, मतलब एक में एक होके आते हैं, जीव और अजीव एक होके आते हैं। मंच पर है दोनों अलग अलग, लेकिन स्टेज पे जीव अजीव दोनों एक साथ आ रहे हैं। और जो कर्म में पड़े हुए हम ऑडियंस लोग हैं, हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते, लेकिन जो ज्ञानी जीव है,
जो ज्ञान है जिसके पास, वो ज्ञानी जीव क्या है, वो सच्चा स्वरूप जानने वाला है, वो जीव को जीव और अजीव को अजीव जानता है। तो अभी जीव अजीव की एंट्री हुई थी, राइट। अब क्या है, अब हो गया जीव अजीव अधिकार खत्म, और अब आ रहा है कर्ता कर्म अधिकार। तो अब इस कलश में क्या बोल रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य जी, जीवा जीवाऊ, जीव और अजीव जो ये दोनों हैं, ये यावत प्रयात मतलब प्रगट रूप से प्रत्यक्ष में दोनों अलग अलग दिखते नहीं है, दोनों एक ही दिखते हैं। लेकिन आगे बोलते हैं व्यक्त चिन्मात्र शक्तिया, लेकिन आगे जाकर भी क्या होगा, विश्व में चिन्मात्र शक्ति मतलब अपनी आत्मा की शक्ति के कारण यह जीव द्रव्य प्रकाशित होता है, और अजीव क्या है, उसका नाश हो जाता है, अजीव दूर चला जाता है। तो ये रोल प्ले चल रहा है जिसमें जीव अजीव ने अपना सारा का सारा रोल निभा दिया, जितना उतना कैरेक्टर था। अब उनका एग्जिट हो रहा है इस कलश में, और अगले नंबर पे एंट्री कर रहा है कौन, कर्ता और कर्म। इसलिए अगले अधिकार का नाम क्या है, कर्ता कर्म अधिकार है। वो जीव बताएगा मेरा कर्ता क्या है, मेरा काम क्या है। तो ऐसा आपका पूरा ये समय सार है, ठीक है। ये पूरा रोल प्ले की तरह है, पूरा इसमें नाटक चलता है, अगला अगला जीव आता है और अपना अपना रोल करता है। चलिए थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, और कोइंसिडेंस है कि एक और स्नग्धरा छंद मुझे दिखा है जो आप लोगों ने नहीं देखा है पहले, और इसका भी मैंने आपको लक्षण नहीं पढ़ाया था। अब इसको भी गाने का तरीका मुझे इतना पसंद नहीं है, इसका इसकी लय भी, लेकिन फिर भी क्योंकि इस नगदरा का यूज होता है तो हमको आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे गाना है। थोड़ा सा दिखने में कठिन है, कठिन है भी, लेकिन आ जाएगा। जब आप इसके पहले वाला कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। देखिए, ज्ञानी जानन पी माम, ज्ञानी जानन्ति माम् स्वपर परिणतिं पुद्गलाशाप्य जानन्, ज्ञानी जानन्ति माम् स्वपर परिणतिं पुद्गलाचाप्य जानन्। समझे, पुद्गलाश, पुद्गलश, पुद्गलश और चा, पुद्गलश चाप्य जानन्, ज्ञानी जानन्ति माम् स्वपर परिणतिम उद्गलश्चाप्य जानन्, व्याप्त्री व्याप्यत्वमन्तः, व्याप्त्री व्याप्यत्वमन्तः, व्याप्त्री व्याप्यत्व, व्याप्यत्व तक बोलना पड़ेगा, व्याप्त्री व्याप्यत्वमन्तः कलयितुम सहौ, ये पूरा शब्द ऐसा रहेगा, कलयितुम सहौ सहौ नित्यमात्यंत भेदात्, व्याप्त्री व्याप्यत्वमन्तः कलयितुम सहौ नित्यमत्यंत भेदा, मतलब नित्य आप एक साथ बोलो और उसके बाद मत्यंत भेदात अलग से बोलो। कलयितुम सहौ नित्य मत्यंत भेदात्, तीसरी लाइन, अज्ञानात् कर्तृकर्म, अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रमम तिर्नयोर्भाति तावन्न यावत्, अज्ञानात् कर्तृकर्म, यहां तक बोला, कर्तृकर्म भ्रमम, भ्रमम तिर्नयोर, भ्रमम तिर्नयोर भाति तावन्न यावत्, अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रमम तिर्नयोर भाति तावन्न यावत्, विज्ञानार, विज्ञानार, र का साउंड आना चाहिए, विज्ञानार चिश्च कास्ति, विज्ञानार चिश्च, चिश्च ची श च, ची श च, विज्ञानार चिश्च कास्ति, विज्ञानाचिश्च कास्ति, क्रक च व, क्रक च वददयम्, क्रक च वददयम्, क्रक च वददयम् भेदमुत्पाद्य सद्यः, विज्ञानार, विज्ञानार, विज्ञानार चिश्च कास्ति, क्रक च वददयम्, जहां आपको शब्द लगे आप अटक रहे हो आप स्लो हो जाओ वहां पे, विज्ञानाचिश्च कास्ति, अब आपको लग रहा है आप अटकोगे, स्लो हो जाओ, क्रक च वददयम् ऐसे बोलो चलेगा,
क्रक च वददयम् भेदमुत्पाद्य सद्यः। पूरा बोलता हूँ, थोड़ा दिखने में कठिन है, लेकिन आप ट्रिक जान जाओ कहाँ कहाँ पे कैसे गाना है तो गा लोगे। ज्ञानी जानन्ति माम स्वपर परिणतिम उद्गलश्चाप्य जान व्याप्त्री व्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चिश्च कास्ति क्रकचवददयम् भेदमुत्पाद्य सद्यः। कोमल जी ट्राई करेंगे। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन् व्याप्तिव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहो नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयम् भेदमुत्पाद्य सद्य। नहीं मुझे आ रहा बहुत खुशी, है। नहीं नहीं, आपने मेरी बात तो सुनो। आपने पढ़ा, मुझे बहुत खुशी है, मैं एकदम सही नोट पे इस बैच को खत्म कर रहा हूँ। गाना वाने की मैं यहाँ पे आपको म्यूजिक सिखाने तो बैठा नहीं था, तो लय की बात की है। लेकिन आपने पूरे छंद में सारे शब्द सही बोले। कोई आपने शब्द, आपकी लय गड़बड़ हुई, चौथी लाइन पे आके आप किसी और लय पे पहुंच गए, लेकिन शब्द एक भी आपने अशुद्ध नहीं बोला। ठीक है, गाने का क्या है, आचार्य देव लिखे होता है, बोलने खुद ने नहीं गाया, तो हम क्या चीज है। आपको पढ़ना आ गया, पढ़ना आ जाएगा, शब्दों को अर्थ आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। गाने वाने का काम बाद में। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी है, आपने अच्छा पढ़ा। उच्चारण सर मैं में पढ़ूं? कहीं एक भी गलती नहीं करी। पढ़िए संध्या जी। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपरपरिणतिं पुद्गलाश्चाप्य जानन् व्याप व्यापत्र व्यापत्रव्याप्यमतोऽन्तः कलयुतुमसहो नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञान अज्ञानात् कर्तिकर्म भ्रमतिर्नयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानाश्चिक विज्ञानार्चिकस्ति क्रचकद क्रच क्रचकवददयं भेदमुत्पाद्य सद्य। गुड ट्राई। देखिए सबसे पहले व्याप्त्री, व्याप्त और ये अलग से नहीं है, व्याप्त्री। ठीक है, व्याप्त इसको ऐसे पढ़ना है। दूसरा, यहाँ पे विज्ञानार, ऊपर रेफ है ना वि- चौक के ऊपर, विज्ञानार चिश चिश, विज्ञानार चिश चकास्ती, विज्ञानार चिश चकास्ती। और ये वर्ड जो है विज्ञानार्चिस् हम्म चिश चकास्ती, और ये वर्ड जो वि- आपका है, यहाँ पे हम्म आके इसको आप स्लोली बोलो। आप क्र बोलते क्रच वददयम, क्रच नहीं, क्रकच। दो क्र है ना, मतलब एक क्र क्रकच है, एक क है। क्रकच क्रकच वददयम क्रकच भेदमुत्पाद्य वददय सद्य। हाँ, ऐसी गलती वेदमुत्पाद। ऊपर भी क्या हुई आपसे, यहाँ पे भ्रमम है, पर आपसे हम्म भ्रम तिर नहीं और बोल गए, तो भ्रमम, दोनों म का ब्रह्म उच्चारण आना चाहिए। ठीक है, बोलिए प्रतिभा जी। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्व्याप्य जानन् व्याप्त्रिव्याप्यत्वमन्तः कलयितुं सहो नित्यम् अत्यन्तभेदात् अज्ञानात् अज्ञानात् कर्ति कर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चिश्चकास्ति प्रकचवदयं भेदमुत्पाद्य सद्य। वेरी गुड, पूरा शुद्ध उच्चारण, पूरा से उच्चारण किया, बहुत अच्छा। प्रवीणा जी। ज्ञानी जानन्ति मां स्वपरपरिणति पुत्कलश्चाप्यजानन्
व्याप्त्रो व्याप्य त्वमन्त कलयितुं सहौ नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन् यावत्, यहाँ गड़बड़ है, विज्ञानाश्च विज्ञानार्चिश्चकास्ति कृकच्च वदनयं भेदमुत्पाद्य सत्य। अच्छा, आपको क्या लगा यहाँ पे क्या गड़बड़ है? मुझे तो ऐसा लगा नहीं कुछ गड़बड़ थी, आप सही बोल रहे थे। अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन्नयावत्। सही वो था, बढ़िया था। हाँ वो बोलिए। जो तावन में न और न अलग है ना, तावन हाँ, न दो न न है वो, एक आधा न है, एक पूरा न है, तावन्न। न यावत, उसको मतलब मैं उसका बोलूं मतलब सर, ये था, मैं बोलूं। मीनिंग आता है ना उसमें, हाँ 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 हाँ, तो मैं करेक्ट, उसमें उसको लिखने का करती। तरीका थोड़ा सा ऐसा आ जाता है। ठीक है, सर बोलिए मैं बोलूं। बोलिए बोलिए। ज्ञानी ज्ञानति इमां परिणति पुद्गल राष्ट्र व्याजिनन् व्याप व्याप्य व्याप्य व्याप्यस्वमन्तः कलयितुं सहौ नित्यमत्यन्त भेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म व्याप्ति। ज्ञानात् कर्तृकर्म ब्रह्ममते नयो भाति तावत् यावत् ज्ञानचेष्टस्ति चकृ दयं भेदमुत्पाद्य सद्यः। धीरे धीरे आते आते क्या है, स्टार्टिंग में कुछ जगह गड़बड़ हुई, लेकिन सेकंड थर्ड लाइन में आते आते वो ठीक होने लगा। तो प्रैक्टिस करते जाओ आप भी, आपका भी प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इतने थैंक कठिन यू। कठिन कलश पढ़ लिए हैं कि अब आपके लिए कुछ ऐसा कठिन होगा नहीं। किस छंद को कैसे गाना है वो भी आपने सब देख लिया है। और जितने भी छंद इसमें हैं, समय सार में जितने भी टाइप के हैं, वो सारे हमने देख लिए हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको जो साइट है इसकी, इसमें सारे कलश विद ऑडियो दिए हुए हैं। तो आप वो सारा वो साइट पे जाकर के आप वो देख सकते हो। आप सुन लो ऑडियो कैसे गाया है उसमें, और वैसे वो छंद ट्राई करो। और नहीं तो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग पे जाके आप वो आ गया छंद आ गया उसको कैसे गाना है, मंदाक्रांता कैसे, मालिनी कैसे, शालिनी कैसे, तो वो आपको सब, कुछ छंदों की लय तो एकदम सेम भी है, तो आपको इतना उसमें डिफिकल्टी होगी नहीं। सो बहुत मजा आया आप लोग को पढ़ा के। अब जिनमें आप लोग में जिनकी भी इच्छा है, वो अगस्त में, अगर आप संस्कृत आपको अच्छा लगा और आप उससे जुड़े रहना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी इन टच विद संस्कृत, सो आप अगस्त से हम न्यू बैचेस चालू कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। और टाइम इतना आप लोग को चाहूँ तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई इसका मीन्स नहीं है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन करना। हम न्यू एक्टिविटीज के साथ में वापस पढ़ेंगे। तब ठीक है। सर आप उनको बोलो ना कि एक क्लास और बढ़ाए, कोई और एक टीचर ढूंढ के, क्योंकि पीपल आर रेडी टू लर्न। हाँ, सो इट्स लाइक क्या है, उसका मीन्स इसलिए नहीं है क्योंकि सारा टॉपिक्स आप लोगों ने संस्कृत जो मेजर पढ़ाने का है वो आपने सब पढ़ लिया है, लेकिन नहीं नहीं, बस वो बात सही है, पर जैसे ये थोड़ी प्रैक्टिस और बने, हाँ हाँ हाँ, पाठ और करे, आप गलती करेक्ट। तो सुधारे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, एकदम एंड में आपकी प्रैक्टिस करवाई। अब हम भाई हम बोल रहे हैं नए बैचेस में हम क्या चेंजेस लाएंगे, हर टॉपिक के बाद आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उससे क्या है, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। सिर्फ पहले पढ़ाते जाओ फिर एक साथ प्रैक्टिस करो, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। वी विल टीच यू एवरी टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस तो अगर आप क्लास से जुड़े रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस छूटेगी नहीं, ये बात पक्की है हाँ, ना। क्लास तो से दैट्स तो व्हाई आई एम जुड़ना सेइंग कि जिनको चाहिए। लगता है, हाँ, तो जो लोग जुड़े रहेंगे क्लासेस से तो उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ऐसा है। कल वो सर एक रत्नाकरण क्वेश्चन। में वो स्टोरी बोलनी है मुझे, वो लेकिन कल हो मैं गया हूँ ना। नहीं। तो अच्छा, मैं कल हूँ नहीं। आ, ठीक है, तो कल के लिए आप कौन से अंक की बोल रहे थे? वो आपकी दूसरा। स्टोरी दूसरा। निकांश निकांशित अंक थी ना आपकी। तो कल प्रवीणा हाँ। जी आप बोल लेंगे निकांशित अंक की स्टोरी। प्रवीणा मुझे बोलते हो? जी का नेटवर्क गया है, तो मैं बात कर लूंगा निकांशित अंक की। हाँ, आप बोल लेंगे प्रवीणा जी निकांशित अंक की हाँ, स्टोरी। मैं बोल सकती हूँ सर।
मैं बोल सकती किसी, हूँ। हाँ ठीक है, किसी और अंक की स्टोरी आपको बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डन। सो आप सर। मुझे, हाँ बोलिए। थैंक हाँ, यू एक सो मच क्वेश्चन। सर, आपने हमको इतना थैंक अच्छा यू। पढ़ाया कि हम पढ़ पा रहे हैं। यानी मैं तो हाँ बुद्धू ही हूँ पूरे। नहीं पर ऐसा कोई, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है कि सब कर पा रहे हैं, नहीं तो आपको मैंने समय से क्या कुछ भी नहीं पढ़ा नहीं है ना, तो आ, आपकी आपने वजह से इतना लगता है पढ़ाया कि है। हमें आ जाएगा। एक्चुअली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, योर और हार्ड वर्क इज देयर, दैट्स व्हाई हम ऐसा लोग कुछ इतना नहीं है। कर पा रहे हैं। हाँ, और आपके जो हार्ड वर्क की वजह से है। नहीं जो सर, ये आपको, बात तो हमारी है। क्लास नहीं बुझ ये रही बात है। तो है सर, आपने आपने बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत मतलब पेशेंस से सबको हैंडल बहुत अच्छे से किया है। और क्लास थैंक, क्लास में सबको एक एकदम इक्वल वेटेज दिया है, सभी स्टूडेंट को, जो वीक है उनको भी, जो स्ट्रांग है उनको भी। ये आपकी राइट बहुत अच्छी राइट, क्वालिटी है। बिल्कुल। थैंक यू। लेकिन आप लोग ऐसे इमोशन ऐसे मत हो, अभी हम लोग साथ थोड़ी ना छूटा है हमारा। मुझे उम्मीद है आप में से काफी लोग नहीं, मुझे हम अभी आपको छोड़ने मिलेंगे वाले नहीं। ही नहीं है अब। ठीक है। और दूसरी बात, अभी जो अभिलाषा जी कह रहे थे बुद्धू, आपको पता है बुद्धू शब्द का मतलब होता है बुद्धिमान। दादा प्रवचन में बताते हैं बुद्धू शब्द मतलब दैट्स होता है वंडरफुल। बुद्धिमान। ठीक है, सो आप अपने आप को बुद्धू समझ रहे हो तो अच्छी आपसे बात ज्यादा है, मैं हम सब बुद्धू इमोशनल हैं। हो रही हूँ अभी। कोई नहीं, तो अभी हम मिलेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है। कहीं नहीं जा रहे हैं, विल मीट। और ऐसे ही काम करते रहेंगे। बस धर्म में लगे रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, दैट्स इज व्हाट हाँ आवर सर, मेन मेरा एक मोटो इज। क्वेरी है, एक बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ सर, जो अपना जो बोलिए। क्लास एक और रखा था ना अपना ग्रंथ का सब, वो मतलब पढ़ने के हाँ लिए, तो वो हाँ तो हाँ चालू है ना? हाँ, वो चालू है। वो कौन से दिन है? वो हम रखते हैं मंडे एंड फ्राइडे को, उसका भी सेम टाइम है। उसकी बस लिंक अच्छा। अलग है, उसका ग्रुप अलग है। आप ग्रुप में हैं ठीक। आई गेस, है ना, आप ग्रुप में हैं। ठीक है, मैं दोनों ग्रुप में रहूंगी, क्लास भी उधर भी हाँ हाँ ज्वाइन करूंगी और ठीक है। ये भी ज्वाइन करूंगी। हाँ ठीक। और ओके। संध्या जी, आपको आपकी पर्सनल नोट पे मैंने सब नोट्स भेज दी है 13 कलश हाँ की। हाँ, मिले मिले, थैंक यू प्रवीण। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। चलिए मिलते हाँ। हैं संस्कृत क्लास में सर, आपने अगस्त बहुत ही में। इनकरेज किया मेरे जैसे को, तो मेरे को थैंक यू, बिल्कुल भी थैंक कुछ यू। नहीं आता। अरे ऐसा मत, अब आप मत बोलो, ऐसा बोल के तो मुझे फील कर दो कुछ नहीं आता, अब आप बोलो हमको आता है, तो मैं बोलूंगा मेरे स्टूडेंट्स को आता है। ठीक, ठीक तो है। अब तो सीख लिया सर ना आपसे, अब आने लग गया, हाँ पहले वेरी कुछ भी गुड। नहीं आता था ना। तो मेरा सिर्फ एक टिप है आपको, आप किसी भी थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू आप बस संस्कृत से टच में रहो। आप चाहे गाथाएं पढ़ो, चाहे आप उनका अर्थ देखो, चाहे आप पाठ करो, कुछ भी करो, वो संस्कृत के टच में रहो। बस इतना ही प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको वन डे विल बी गेटिंग फाइनर एंड द बेस्ट इन दैट लैंग्वेज। बाकी संस्कृत क्लास हम लोग लेंगे अब अगस्त में, तो जिनको संस्कृत सीखना है उनसे अगस्त में मिलेंगे। बाकी रत्नगढ़ शाबाचारी क्लास के लिए तो अभी हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। सो ऑन दैट नोट सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, एक लिंक क्वेरी थी। जय श्री जैन सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक व्हाट्सएप ग्रुप चेंज हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, इसी ग्रुप को अपडेट करेंगे। ओके इसी ठीक है ग्रुप को ठीक है, हाँ। अपडेट करेंगे। हाँ ओके, लिंक भेज देना थैंक्स। तो वी कैन ज्वाइन। हाँ हाँ, ओके श्योर। थैंक बाकी यू। थैंक यू। प्रवीणा जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, जब भी आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए, अभी तो आपको पढ़ाई का भी लोड है, तो फिर तत्वार्थ सूत्र पढ़ाओ हमें। मेरा नेक्स्ट ईयर मेरा पढ़ाई पूरा हो जाएगा बाय फेब्रुअरी लास्ट, नेक्स्ट मेरी शास्त्री, मतलब पढ़ाई तो मुझे करना है अभी। शास्त्री विल बी कंप्लीटेड बाय फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के बाद मैं कभी भी क्लास ले सकता हूँ इजीली। अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल और वो सब थोड़ा सा ऐसा रहता है, दैट्स वाई। फेब्रुअरी के बाद आई एम मोस्ट वेलकम, आप जब बोलोगे तब हम ले लेंगे। ठीक है। जब बता देना सर, रत्नाकरण फिर ऐसा ही शास्त्राचार्य ग्रुप तो शुरू कर कंटिन्यू देंगे। करेंगे ना? रत्नगढ़ कंटिन्यू करेंगे, रत्नगढ़ सालों कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, थैंक यू। ठीक है। ओके, चलिए जय जिनेन्द्र। ओके, जय जय श्री जैन सर। थैंक यू। थैंक यू सर, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र थैंक यू, सभी सर। को। थैंक जय जिनेन्द्र।